आवाज़ देख लीजिए, सही जा रहा है आवाज़? अरे इधर से भी आवाज़ आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ई वाला के ख़त्म कर दीजिए। देखिए आज हम आपको क्या बताएंगे कि बहुत सा बच्चा का जैसे नज़दीक आता है, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक में आता है वैसे वैसे उसको अंदर में क्या होता है, हाँ यानी कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना। तो देखिए आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, इसको बढ़िया से आप ई हिसाब से चलिएगा। ई हिसाब से चलना, ध्यान से देखिएगा। ई हिसाब से चलिएगा तो आपको जो है ना सब काम एकदम सक्सेस खूब बढ़िया से जाएगा। क्योंकि जितना नज़दीक आता है तो समझ में यही नहीं आता है कि कैसे पढ़ें, है ना, किस तरह से पढ़ें, का पढ़ें, कौन पढ़ाई पहले करे, कौन मैथ पहले शुरू करे कि विज्ञान करे, सोशल साइंस क्या करें, पता नहीं लगता है। ठीक, तो देखिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ठीक, अब जितना बच्चा को जिसका जो अपना टाइम हो अपना हिसाब से चलिएगा, क्योंकि हम अपना हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है ना, कि जैसे मान के चलिए कि आप कम से कम, है ना, यानी कि आप इधर उधर जो भी है कोचिंग चलित रहेगा ओकर हिसाब से आप 2 बजे अपना घर पर रहते हैं। ठीक, तो देखिए 2 बजे तो यहाँ पर हम चलते हैं कि आपको घर पर स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और सब्जेक्टिव लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव लिख दिए। ठीक, उसके बाद है ना, चलिए एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव, और एक आपका सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव। ठीक ना, चलिए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के जो है याद करने का, शॉर्ट में रहने दो, ज़्यादा लंबा चौड़ा का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक ना, चलिए ये जो है आपको कितना देरी तक पढ़ना है, तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, ऐसे गिन देते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि आपको 2 बजे से, ये दोपहर के बात हो रहा है, रात के बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट सुबह वाला पहले कर देते हैं। चलिए सुबह से करते हैं, दोपहर तो यहाँ है, दोपहर ही में भरेंगे हम। ठीक, तो सुबह में बात करते हैं। तो सुबह जो है कम से कम बहुत सा बच्चा लेट कर देता है, उठने में जो है वो लेट कर देता है। तो कितनों, तो आप 4 या 5 बजे, 4 या 5 बजे से आप शुरू कीजिएगा। तो 4 या 5 बजे से आपका क्लास जो है घर पर स्टार्ट हो जाएगा, सुबह वाला, है ना। तो आपको लगभग कितना बजे तक, तो 7, है ना, 7 बजे तक आपका चलेगा। ठीक, ये 7 बजे तक आपका क्या चलेगा, तो 4 या 5 बजे से शुरू होगा तो 7 बजे, यानी लगभग ये 2 घंटा होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 2 घंटा होता है। तो इसमें 45 मिनट, है ना, 45 मिनट, है ना, 45 मिनट, है ना, मीटर मत समझिएगा, मिनट लिखते हैं, मिनट। ठीक, 45 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ना, पहले शुरुआत करना है, और 45 मिनट आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक ना, चलिए तो मेरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के काम सुबह में हो जा रहा है, हो जा रहा है सुबह में। चलिए अब ऐसा नहीं कि जब से बोला जाएगा, शिक्षक बोलेंगे आपको, टीचर बोलेंगे कि बउआ सब्जेक्टिव याद करो तो याद कीजिएगा, ऐसा नहीं है। एकड़ हिसाब से चलोगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अब बात रहा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आपको चलेगा क्या, तो यहाँ पर आपका चलेगा 2, दोपहर है तो कम से कम आप 2 बजे से शुरू कीजिए, 2 बजे से, है ना, कितना बजे से, 2 बजे से। तो 2 से आपको कितना बजे तक कितना बजे तक चलेगा, तो 2, 3, 4, 5, लगभग आपको 5 बजे तक, है ना, 5 बजे तक। ये कितना बजे चलेगा, दोपहर में। तो दोपहर में देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो आप याद किए हैं, है ना, ये वाला याद किए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव के आप चाहिएगा क्योंकि इसमें समय ज़्यादा आपका है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो आप याद किए हैं उसका यहाँ पर आप टेस्ट ले सकते हैं। समझ गए ना, क्या कर सकते हैं, टेस्ट। तो देखिएगा एक OMR वाला सीट होता है ना, उसमें भरने वाला रहता है। ठीक है, तो उसको एक बात सबसे पहले कि इसमें समय ज़्यादा है ना, तो कम से कम इसको, कम से कम, चलिए कितने घंटा होता है, 2-3 घंटा होता है ना, तो 3 घंटा, तो 3 घंटा मान के चलिए कि आपको 2 घंटा तो जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो 2 बजे 2 घंटा पढ़िएगा तो कम से कम ये जो याद किए हो ऑब्जेक्टिव वाला, पहले आप इसका टेस्ट ले लीजिए। और टेस्ट कब, तो टेस्ट आप जो है कम से कम 15 मिनट इसको देख लीजिए। आप 15 मिनट में आपका ही जो है कम से कम टेस्ट
हो जाएगा। 50 नंबर के आप लीजिए चाहे 100 नंबर के जो भी लीजिए, ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा। तो आधा घंटा में सब कर लीजिए काम, आधा घंटा में अपना काम कर लीजिए, नहीं तो 45 मिनट देते हैं। चलिए 45 मिनट यानी कि कुछ अपना 15 मिनट याद कर लीजिए। कितना बचेगा? 30 मिनट बचेगा ना, आधा घंटा। तो आधा घंटा में आप क्या कीजिए, इसका टेस्ट है ना, ये टेस्ट आप ले लीजिए। और सब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो जो आप याद किए हैं, ठीक है ना, जो याद किए हैं अपना मन से क्वेश्चन लेना है, अपना मन से क्वेश्चन जो याद किए हो और उसी को लिखना है। वहाँ पर लिखने से बहुत याद होता है, याद होता है कि नहीं? तो आप जो पढ़े हैं, जो आप याद किए सुबह में, उसी को टेस्ट लेना है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो है कितना नंबर, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कितना नंबर इसमें आ सकता है। तो लगभग आपको ये टेस्ट लेना है ना। मान लीजिए कि 45 मिनट यानी 1.5 घंटा हम इसको मान लेते हैं, तो 45 मिनट आपको क्या हो जाएगा, ये टेस्ट सब्जेक्टिव का। लेकिन ये टेस्ट एक तरह का क्या कर रहे हैं आप लोग, ये लिख रहे हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को। क्वेश्चन ले दिए, क्वेश्चन अपना मन से जैसे गलत हो चाहे सही हो कुछ भी हो आप लिखते जाइए। क्या करना है, लिखना है। ये नहीं सोचना है कि हम कहानी गलत लिखें, जैसे मन बुझाता है वैसे लिखो। उसके बाद फिर क्या कीजिए कि आपका अभी 1.5 घंटा बचा हुआ, क्योंकि सब मिलाकर 3 घंटा है। 1 मिनट 45 कितना हो गया, 90 हो गया ना, तो 1.5 घंटा हो गया कि नहीं? तो 1.5 घंटा आपका बचा हुआ है। 1.5 घंटा में अपना फिर जो है एकड़ा में देखिए मिलाइए कि वो आप सही मारे, कितना सही आपका हो रहा है। और इसमें जो है आप जो लिखे उसमें से मिलाइए, जो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो याद किए थे उसमें से आप मिलाइए। तो लगभग मिलाने उलाने में बताइए आपको 1.5 घंटा हो जाएगा ना, 1.5 घंटा ना तो आधा घंटा हो जाएगा ना। ये आपको प्रतिदिन ऐसा काम करना है। तो चलिए ये 45 मिनट आपका हो गया। और उसके बाद फिर लगले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ठीक, समझ गए? क्या करना आपको, चेक कर लेना है। इसको चेक कर लीजिए। तो ये तो मेरा काम हो चुका है। ठीक, क्योंकि दोबारा तुम लिख रहे हो, लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप लिखिएगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कितना तुम लिख रहे हो आदम, जैसे मान लीजिए कि जैसे मन बुझाए वैसे लिखते जाओ। समझ गए? जो क्वेश्चन आपको लेना है उसी क्वेश्चन जो याद किए हैं उसी को यहाँ क्वेश्चन लेके और एक दिशा से आप लिखते जाइए, गलत हो चाहे सही हो, जैसे मन बुझाए वैसे लिखते जाओ। अब बाद में देखो कि तुम्हारा कितना गलती हो रहा है। लेकिन आपको ये लगभग ऐसा नहीं है कि आप गलत लिखिएगा, ये सही ही लिखिएगा। समझ गए? चलिए उसके बाद जो है लगभग ये सब काम हो जाए, ये सब काम हो जाए तो इसमें से आपको क्या करना है, तो इसमें से आपको कम से कम है ना, कम से कम जो है थोड़ा सा देख लेना है कितना कितना नंबर आया। ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे आपको 5 तो हो गया, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तब तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो 5 6 7 है ना, 7 है ना, 8 7 बजे चाहे 8 बजे से फिर आपको क्लास चालू करना है। कितना बजे से? 7-8 बजे से। तो चलिए मान लीजिए कि आप रात में 8 बजे से चालू करिएगा, है ना। कितना बजे कीजिएगा? 8 बजे। कितनों करते करते 8 बज जाएगा ना। 8 से आपको शुरू करना है, 8 से रात के बात कर रहे हैं, ये 8 से शुरू करना है। तो 8 से ये परीक्षा तक आपको चलना चाहिए। परीक्षा तक चलेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फर्स्ट डिवीजन से, वो में अच्छा रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक है ना। तो 8 से चालू कीजिए तो आपको लगभग इसको 11 बजे चाहे 12 बजे पहुंचा दीजिए। ठीक है ना, 11 बहुत जल्दी बज जाता है, समझ गए ना। रात में देखिए, हाँ, तो इसमें आपको ओनली केवल और केवल क्या करना है, तो मैथ बनाना है। ये एकदम स्पेशल मैथ के लिए रह गया, समझ गए। ये मैथ में क्यों हम, अच्छा ये पहले बताओ हम शाम के क्यों मैथ के किए? शाम के हम मैथ के इसलिए किए क्योंकि इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, केवल मैथ बनाना है तो मैथ बनाना है। ठीक है। और इसमें से और कुछ अपने भावना को थोड़ा सा समझिएगा, अपने बात को समझिएगा कि क्या करना है। ऐसे आपको कुछ नहीं करना है मैथ में, चाहे अपना दिमाग, ये भी दिमाग आपको मौका मिलेगा कि गेस करने का मौका मिलेगा कौन टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, कौन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है परीक्षा में। जो 2026 के परीक्षा आने वाला है कौन कौन टाइप के आ सकता है। और किताब से भी क्या करेंगे, कभी एनसीईआरटी से मैथ से बनाएंगे जहाँ से, कभी जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना उससे क्वेश्चन को खोज के बनाएंगे। लेकिन इसमें आपको यही दिमाग लगाना है कि किताब के अगर हम मान के चलिए कि इतना भी लेवल लेके चलना है कि किताब के हम आज मान लीजिए कि हम सांख्यिकी के बात करते हैं, ऐसे चलना पड़ेगा
कि सांख्यिकी की बात करते हैं तो आज सांख्यिकी मेरा पूरा खत्म हो जाना चाहिए। यदि हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं अनुप्रयोग में, है ना, तो उसका पूरा खत्म कर देंगे। यदि हम ऊंचाई दूरी की बात करते हैं हाई एंड डिस्टेंस के, तो वो पूरा खत्म कर देना है हमको एक के दिन में। अरे कुछ क्वेश्चन हम कोशिश करें कि इसको आज खत्म कर देना है, ऐसे कोशिश करना है। बहुपद में लग जाएंगे तो बहुपद मेरा खत्म। ये ना कि बहुपद में 4 गो बनाए, अरे मैथ के काम है, 4 गो बनाए, है ना, 4 गो बनाए, फिर 4 गो कल बनाएंगे, फिर 4 गो परसों बनाएंगे, तो ऐसे में आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आपको ऐसे जानते हो अपने आप पर विश्वास भी हो जाएगा। विश्वास ये होगा कि हाँ हम कितना स्पीड में चल रहे हैं, हम कौन हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बता के ही करना है, चुपके से काम करना है। अभी ना कि हम जानते हो 10 गो भी हम ऐसे पढ़ते हैं, इतना देरी तक पढ़ते हैं, इसे करते हैं वैसे करते हैं, ये सब कोई बताने का ज़रूरत नहीं है। जब कोई बड़का प्लान करते हैं तो शुरू कर देते हैं, किसी को कहने की क्या ज़रूरत है कि हम ऐसे पढ़ते हैं। तो पहले उसको क्या करो, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि आगे जाकर जानते हो क्या होता है, आगे जाके यही अगर पढ़ाई नहीं ध्यान से करोगे, क्योंकि अभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है, अब मन आपके जानते हो कैसा कर रहा है, मन आपको ऐसा कह रहा है कि अभी करेंगे ना, अभी तो समय है, करेंगे ना, देखल जाएगा। अरे सब्जेक्टिव याद करेंगे ना, कोई बउआ याद कर रहा है सब्जेक्टिव, हाँ याद करेंगे ना, अभी तो याद करेंगे। लग रहा है कि जैसे एक ही बार में ख़त्म कर देगा तुरंत, ऐसा नहीं है। और जैसे आपको 1 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा, अगला महीना में परीक्षा पढ़ने वाला है, इतना तारीख को इतना डेट में पढ़ने वाला है, तो आपको अंदर में हलचल पैदा हो जाएगा। और हलचल पैदा होगा तो जो कमा चल रहा था ना वो नहीं चलेगा। लगे पहले ई करें, चलिए वाला चाहे ई नहीं, ई वाला करते हैं, ई वाला अरे ई नहीं चाहे ऊ वाला करते हैं, ऐसी में एको कम में नहीं होगा। अगर ई लेवल से तुम चलोगे, एकदम पक्का हम बता रहे हैं कि आप वहाँ तक जाते जाते फरवरी जाते जाते आपको बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और जानते हो ना कि जब आपका दिमाग सही हो जाता है, सही सही बनाने लगते हैं, तो आपका मन खुद जानता है कि हम कितना पानी में हैं। वो खुद आपको पता लग जाएगा कि हम कितना पानी में हैं, कितना मैथ, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। समझ गए ना? फिजिक्स में चलेंगे तो फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना, ये सब्जेक्टिव की बात हो रहा है, तो कैसा आएगा उसको लिखने का भी तरीका बता दिए। इसमें बताइए कुछ बचा हुआ है? ऐसा तो हम तरीका बताने वाला है, आगे बताने वाले हैं कि परीक्षा में लिखना कैसे है, कौन कौन बात के ध्यान देना है, वो तो हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल में पहले आप परीक्षा लायक बनिए कि परीक्षा देना कैसे है। यदि तैयारी पहले अपने आप से तैयारी हो जाइए। और मान ली कि युद्ध में चल गए, आपको तो क्या है बंदूक चलाना आता ही नहीं है, तो बताइए मराइए कि नहीं? मराइएगा ना। तब पहले से आपको सब प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि कैसे कैसे बंदूक, कैसे हमको दुश्मन वार करेगा तो कैसे मारेंगे। अगर ये सब बात हो जाएगा तो आपको निश्चित है कि आप नहीं मरा सकते हैं। मार दीजिएगा लेकिन मराइएगा नहीं। तो आपको लगता है, अब ऐसा नहीं, ढेर बच्चा के क्या होता है अंदर में जोश पैदा कब होता है, हाँ कल से एकदम लग जाना है, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन तक चला और फिर वही हाल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। अभी ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी या पापा बोलेंगे बउआ पढ़ाई करो, समय इतना आयल है, इससे वैसे कोई बोलता है तो और गुस्सा आता है, ठीक है, और गुस्सा आता है ये चलते कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुम खुद से पढ़ने लगोगे, मम्मी कुछ बोलेगी, आपको असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जान रहे हो कि हम बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। समझ गए ना? अगर एक हिसाब से तो तुमको लगता है कि कुछ छूटेगा, इसमें बताओ कुछ बच कुछ गया, बचा कुछ इसमें, कुछ बचा इसमें बताइए। खाली प्रैक्टिस करना है। अब बात रहा कि जो बचा हुआ है अभी, तो वो तो अब आपका हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। लेकिन जितना आपका काम दिया गया है, जितना काम आपका हो चुका है, उसको इस टाइप से आप तैयारी करते जाइए। अब ये हमसे आप नहीं बोल सकते कि सर पढ़े कैसे घरे कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पहले पढ़े, कौन ही पढ़े, कि पढ़े क्यों पढ़े, लग रहा है कि सब तो पढ़बे करें और वही में को पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो ये जो आइडिया हम बता दिए, ये आइडिया से तुम पढ़ोगे, एकदम पक्का है कि सही तुम्हारा जाएगा। समझ गए ना? ऐसा नहीं है, ये एकदम इसको सिद्ध कर देना है आपको। आगे जाके कोई अगर बढ़िया रिजल्ट आवे तो हाँ हम ऐसे पढ़ते थे, ये बात को हम बता देंगे कि ये आपको बताना है कि ऐसा बात हम ऐसे ऐसे तैयारी किए थे, तब जाके मेरा जो है इतना नंबर बढ़िया आया। और इसमें थोड़ा सा भी मिस करेगा, एक को मिस करेगा, एक भी मिस करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखते हो ना, कोई भी चीज़ की अगर थोड़ा सा गड़बड़ी होता है तब विस्फोटक हो जाता है। तो इसमें आपका एक ये नहीं कि सब काम कर रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो, चाहे ये भी याद कर रहे हो, बना भी रहे हो, लेकिन लिख नहीं रहे हो, तो दिक्कत है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा।
देखते हो ना यार, स्कूल में कभी कभी परीक्षा होता है, सब बच्चा देख थी चोरी कर रहा है, सबकी गाइड मिल रहा है, टीचर बोल दिया है बुआ सब गाइड में से देख के खूब बना, बढ़िया से बनाओ। अरे आप खुद से लिख रहे थे तो आपको लग रहा है सबले बेवकूफ़ हम ही है, सबके मिलल है ये है, खाना मिला था, खाने में क्या लग रहा है। और जब तुम देख के बनाने लगोगे तो तुम्हारा जो दिमागवा में था ना वो सब खत्म हो गया, वो नहीं काम करेगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। जो खुद से वो लिख रहा था बच्चा, आयोग के साथ सामने मिलल है, याद अथी खूब चोरी कर ला, ठीक है ना, तो तुमको लगे कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हमको भी वही करना चाहिए। और वो करने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग में जो भी था ना वो सब डिलीट हो जाता है, काम में नहीं करता, सीधे लगता है कि देख के फटाफट लिखे। और ये पता आपको है कि देख के जब चोरी होता है ना, लिखते हो तो जानते हो उतना लिखाता भी नहीं है, देख के नहीं लिखाता है उतना। और वही अपना मन से लिख रहे थे तो तुम्हारा बाकी बच्चा तुमसे पूछ रहा है कि कैसे होगा, तुम्हारा धड़ धड़ लिखाऊँ रहा है और तुमको आ भी रहा है। ऐसे होता है कि नहीं। यही बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आता है। और चोरी के फेर में रहोगे कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो वो अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान जानवे करते हो खतरा का निशान होता है। समझ गया ना। तो आपको लगता है कि इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो पक्का है कि सही होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। एकदम सक्सेस होना है तो होना है, लेकिन हम दोबारा तो आपको बउआ नहीं हम बोलेंगे, हम एक बार बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन हम तुमको अगर टॉर्चर कर रहे हैं प्रतिदिन, अरे तुम हिसाब से पढ़ रहे हो, उस हिसाब से पढ़ रहे हो और तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुमको गुस्सा आएगा। तो ये हम तुमको कभी बोलेंगे नहीं कि इसे पढ़ रहे हो कि नहीं। बीच में हम तुम्हारा लक्षण देखेंगे, तुम्हारा कंडीशन देखेंगे, तुम्हारा कंडीशन कैसा चल रहा है, इससे खुद पता लग जाएगा। तो आपको लगता है कि सब्जेक्टिव जो है कितना दिन में खत्म हो जाएगा, बताइए कितना दिन में सब्जेक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव बहुत कम है, सब्जेक्टिव अगर सब हिसाब के जोड़ल जाए, सब विषय के जोड़ल जाए तो सब्जेक्टिव तो नहीं मानी है। बहुत सा क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत सा क्वेश्चन था, तुम ज़्यादा कोशिश करो कि उसको कम दिन में ख़त्म कर दें। अब आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है ना, और उसको जो भी रटना है सटना है, क्या करना है, यही सब करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को जब भी याद करोगे तब क्वेश्चन को पहले समझना है ना, क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन कह क्या रहा है, ओकर हिसाब से चलोगे तो अपना माइंड से भी निकल जाएगा। और ढेर बच्चा जो है क्वेश्चन देखवे नहीं करता है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, डायरेक्ट आंसर शुरू कर देता है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ओकर हिसाब से आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो बताइए आज के बाद आपको ई टाइम से इतना ही हमको लिखना था, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। इस हिसाब से पढ़ोगे तो बताइए कुछ छूटेगा आपको, लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर में सब खत्म हो जाएगा। 10 से 15 के दिन में, अगर तुम पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि मैथ अगर एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे, चाहे एगो चैप्टर ही साफा खत्म, प्रश्नावली की बात नहीं कर रहे हैं हम, चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम एक दिन में खत्म करेंगे। त्रिकोणमिति खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एक दिन में हम बहुपद के खत्म करेंगे तो बहुपद खत्म। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो बहुपद खत्म कर रहे हैं, एक दिन में क्या करेंगे, दो चरला रैखिक समीकरण खत्म करेंगे, वो पूरा पूरा खत्म करेंगे। लेकिन इससे जानते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तुमको लगेगा कि वाह हम इतना दिन में ही इतना मैथ बना दे रहे हैं। बोले थे ना कि बहुत सा बच्चा ऐसा भी है कि सुबह से लगता है तो शाम लेके तभी खत्म कर देता है, ऐसा भी बहुत सा बच्चा है। मैथ एक बार उठाएगा, मैथ वाला किताब सुबह में रखा और दिमाग में फिट कर लिया कि नहीं हमको कुछ करना है, सुनसान जगह पर एकदम बैठेगा, घर ही पर जहाँ पर सुनसान है। पहले ही अपना घर के आदमी के बोल देगा कि देखिए हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा क्योंकि हम ऐसा तैयारी करने वाले हैं, और बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद वो अपना शुरू करेगा काम, तो शुरू करेगा तो एक दिशा से चालू करेगा, बीच में तो रेस्ट थोड़ा सा बीच में लेगा, वो अपना पानी पिएगा चाहे जो भी करेगा, बोतल ये सब तो लेके जरूर बैठना है आपको, जहाँ पढ़ने के लिए बैठिएगा तब बोतल लेके जरूर बैठिएगा। बोतल आपको काम करता है, नींद को आने नहीं देता है वो, समझ गए ना, थकावट महसूस नहीं होने देता है। तो एक घोट दो घोट पानी पीते जाइए और अपना काम चालू करते जाइए। आया भी आप दिखाई मत पड़िए, किसी को दिखाई मत पड़िए। अभी आपको क्या बन जाना है बताइए, ये क्या है मुहावरा, ईद का चांद हो जाना है आपको। यानी आपको क्या करना है, दिखाई नहीं देना है। सब कोई पता है ना कि कोई देखता है तो कहता है कि अरे बड़ा ईद के चांद बनल है, बड़ा ढेर दिन पर दिखाई दे रहा है, तो आपको वैसा ही बन जाना है। परीक्षा के बाद देखिएगा ना, फिर आपको यही जो है ना मनवा, अभी भी देखिएगा आपको लग रहा होगा, पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आपको लग रहा होगा। कभी आप क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चाहे किसी से थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चा के साथ खेल रहे हैं, तो आपको जानते हो अगर अंदर मन में महसूस ऐसा होता है ये हम गलती कर रहे हैं, इतने देर में हमको पढ़ना चाहिए था, ऐसे सोचते हो तुम लेकिन करते नहीं हो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। कुछ मोबाइल देख रहे हो तो वो हमें लगता है
इतना देरी में पढ़ते, लग रहा है कि पढ़ते लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और इसी करते करते समय भी किसी से बकवास कर रहे हैं, हाँ मजा दे रहा है, लेकिन फिर भी मनवा में सोच रहे हो ये थोड़ा खराब हो रहा है, इतना देर में हमको पढ़ना चाहिए था। ये सब लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। तो ई हिसाब से चलोगे तो सब क्लियर हो जाएगा एकदम पक्का। हम बता रहे हैं कि ई हिसाब से चलोगे ना तो तुम्हारा एकदम सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है, इसको सोच समझ के, बहुत सोच समझ के इसको बनावल गया है। इसको जो है ना हम बहुत हिसाब किताब से इसको बनाएं कि बच्चा का दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। और जानते हो ना कि जो रास्ता वो जानता है, जो पढ़ता है उसको क्या समस्या होता है वो सब बात वो जानता है, इसीलिए वो बच्चा को क्या करता है, ये बात को शेयर करता है। हम सोचे कि तोहनी के बता देते हैं तो ये असर करेगा। और लग रहा है, बताओ असर करेगा कि नहीं? इसमें बचले नहीं कुछ है, कुछ बचल है बताओ? लेकिन तुम पर जानते हो अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हम कितना में हैं, कितना पानी में हैं। बउआ याद रखना, वही पानी में स्नान किया जाता है, बताइए, जो चल रहा है। चलता हुआ पानी जो है कभी गंदा नहीं रहता है। और तुम अगर जाम हो जाओगे तो तुम गंदा बन जाओगे, गंदा हो जाओगे, एकदम पक्का है। तुम अस्थिर हो जाओगे ना, अस्थिर, तो तुम क्या हो जाओगे, गंदा। जैसे पानी अस्थिर हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर तुम चलते रहोगे तो समझिए कि एकदम तुम साफ सुथरा हो, क्लीन हो, फ्रेश हो। आप फ्रेश हो जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी फ्रेश होगा, आना तो वही होगा, जानवे करते हो, पता है ना। थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप व्यवस्था अपना घर पर बना लीजिए, पढ़ने का सिस्टम सब बता दिए थे सबको। ये घर पर पढ़ने वाला कोई सिस्टम है, अति है जगह। पहले सबसे ज़रूरी है कि एक जगह आपको होना चाहिए पढ़ने के लिए स्पेशल, वहाँ पर कोई बच्चा हल्ला न करे, वहाँ पर बैठ जाइए। और जब भी पढ़िए तो कभी भी चौकी पर, अब बोड़ा पर बैठ के मत पढ़िए। एक आपका ऊंचा होना चाहिए, एक चेयर पर बैठना चाहिए, बगल में बोतल रहना चाहिए, एकदम लगे कि आपको थकावट हो ही नहीं रहा, कमर ये सब दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ढेर बच्चा सूत के आराम से पढ़ने लगता है, तो सूत के पढ़ता है, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत खराब। क्योंकि सूतोगे ना तुम्हारा शरीर पूरा रिलैक्स में आ जाएगा, और शरीर रिलैक्स में आएगा ना, शरीर आपका रिलैक्स में आ जाएगा तो जानते हो आपको सोने का मन करेगा। फिर आपको आएगा क्या, कल एकदम पक्का पढ़ेंगे, कल एकदम पक्का पढ़ेंगे। आज भर सुनिए ना, आज भर जो है, आज तो मान लीजिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एकदम कल पक्का पढ़ेंगे। और कल जब हुआ तो आपका मम्मी झूठ मूठ के कह देगी कि बउआ ये कर दो काम। आज आज तो पढ़ने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं है, आज तो मम्मी एगो बात कह दी ना, आज काम करने के लिए कह दी, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये कर देते, परसों एकदम पक्का पढ़ेंगे। ऐसी पक्का करते 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 समय नज़दीक हो गया, सब काम गड़बड़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी नहीं कि आधा रास्ता से आ रहे हो पढ़े, आधे रास्ता से भाग जा रहे हो। अब यहाँ पर आ रहे हो पढ़ने, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, आज पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, ठीक, आज पढ़ने के लिए हमको मन नहीं कर रहा है, आप पढ़ने के लिए नहीं कर रहे, झूठू मूठ के कोई कह दिया ना, आज लगता है कि सर जी नहीं है, कहीं गेल है, उठा चल दिया, चल दिया को पहले आया, पहले ही आया, जानबूझ के, उसको मन नहीं कर रहा था, पहले आया और देखा कि आज सर जी नहीं है, उठ के चल दे, झूठ मूठ के होना चाहिए, खाली चल दे, आ गए ना, चले गए। 2 मिनट के बाद कुछ बच्चा समय पर आया तो कहे कि पढ़ ले, लगता है कि को लेकर नहीं उछले, यो चल दिया। अब जैसे जैसे सब पीछे, सब यही सोच रहा है कि कोई है नहीं, आया रहा है पहले, एका उका देख रहा है कोई है नहीं, वो देखा कि वो नहीं है तो वो चल गया, वो देखा कि वो नहीं है तो वो चल गया, ऐसी सब में चल गया। अरे हमको रहना है, वो तो कर नहीं आएंगे तो फिर पिछला बार देखल जाएगा, पिछला बार जाएंगे, समझ गए। तो ऐसा भी समस्या सब बच्चा का होता है, तो ये सब बीमारी है, ये सब अंदर में घुसेगा ना तो जानते हो ना क्या बना देगा से। हाँ, याद रखना बउआ कि जो अभी मस्ती करता है, याद रखना एकदम पक्का याद रखना, मस्ती करता है तो रिजल्ट घड़ी गस्ती जरूर लगेगा। जो अभी मस्ती कर रहा है, खूब मस्ती में माजा ले रहा है, इधर उधर घूम रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, पढ़ाई उढ़ाई से मतलब नहीं है, वो घड़ी गस्ती आएगा। वो घड़ी तो झूठों मुठ के भी क्या करता है, आंसू दिखाता है घर के आदमी के, लगता है बड़ी मेहनत कर रहा था। और याद रखना ये पक्का, जब तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ाता है तो एक बार के 2 बार आदमी लगाता है। हाँ, वो पढ़ेगा कौची, वो तो वैसे था वैसे था वैसे था, कहा कि एक ऐसे पता है आपको कि गंदा जब चीज़ होता है तो महकता है बहुत ज़्यादा, है ना। बढ़िया चीज़ उतना महकता है, बताओ, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। तुम अच्छा कोई काम करोगे तो तुम्हारे बारे में सब इधर उधर से कोई नहीं कहेगा, ये पता है। और जहाँ तुमको रिजल्ट गड़बड़ाया 10 खुद से कहेगा, अरे वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, उसको खूब मजा आ रहा है। दूसरे को मुंह कम से कम काला करो और ऐसा दिखा दो, घर में कम से कम यही फेर में रहना कि रिकॉर्ड, अरे वो का जो फर्स्ट डिवीजन लेता है, चाहे बढ़िया नंबर लेके आता है, तो उसका जन्मे से ऐसा होता है, बताइए।
वो जन्म लिया उसी समय वो तेज था, कोशिश किया कि नहीं, तुमको जैसा ही था वही, यही सब लइकन बनता है वो तेज और थोड़ा सा आश्चर्य वाला, जो देखने में आश्चर्य लगे, अरे ऐसा लइकन है, इतना माइंड है इसका। ऐसा नहीं है कि वो अलगे से मतलब वो जन्म लिया उसी समय वैसा था वो, ऐसा नहीं है। कोई भी अभ्यास करता है तो सब हो जाता है। तो बताइए ये हो जाएगा ना, कल से आपका शुरू होगा? चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, एक हिसाब से पढ़ना है आपको।